दोस्तों आपने कभी न कभी बातचीत करते समय ब्रिज और फ्लाईओवर इन दोनों वर्ड का यूज़ तो किया ही होगा। पर क्या आपको पता है कि आखिर इन दोनों वर्ड में असली डिफरेंस क्या है? और क्या आपने कभी सोचा है कि वो पक्षी है जो इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर हमेशा बैठे रहते हैं, आखिर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता? और आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में जो आपको टापू दिख रहा है वो ऐसा लगता है मानो वो हवा में उड़ रहा हो। आज की इस वीडियो में आप कुछ इसी तरह के बेहद ही मजेदार चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हो, इसीलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, आपने किसी से बात करते समय कभी न कभी फ्लाईओवर और ब्रिज इन दोनों शब्दों का यूज़ तो किया ही होगा, पर आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते। तो मैं उन्हें बता दूं कि फ्लाईओवर उन इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है जो किसी रोड के ऊपर बनाया जाता है, और जो ब्रिज है वो उन्हें कहा जाता है जो किसी नदी के ऊपर बनाया जाता है। नंबर 9, आपने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के ब्रिजेस देखे होंगे, छोटे या बड़े, लेकिन आप इस ब्रिज को देखो। ये ब्रिज दिखने में किसी टॉय सेट से कम नहीं लगता, लेकिन ये ब्रिज दुनिया का सबसे छोटा इंटरनेशनल ब्रिज है, जिसके लेफ्ट साइड में यूएसए है और राइट साइड में कनाडा है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8.5 किलोमीटर, अगर आप उसकी चोटी से नीचे कूदोगे तो आपको ज़मीन तक आने में कम से कम 42 सेकंड का वक्त लगेगा। लेकिन अगर इसी बात को प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो माउंट होते हैं वो वी शेप के होते हैं, मतलब वो डायरेक्ट ही ऊंचे नहीं होते, वो धीरे धीरे ऊंचाई तक जाते हैं। और अगर आप उनकी चोटी से डायरेक्ट कूदते भी हो तो आप सीधे ज़मीन पर नहीं आओगे, आप धीरे धीरे ही ज़मीन पर आ पाओगे। नंबर 7, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये फैक्ट आप ही के लिए है। तो मान लीजिए आप अभी अपनी क्लास में बैठे हो और अचानक एक नोटिस आता है कि कल आपकी छुट्टी है, तो आपको उस नोटिस को सुनकर जितनी खुशी होगी उतनी खुशी आपको उस छुट्टी वाले दिन नहीं होगी, क्योंकि उस छुट्टी वाले दिन हमारा माइंड हमेशा यही सोचता रहेगा कि बस अब 10 घंटे बचे, बस अब 5 घंटे बचे, उसके बाद वापस से वही स्कूल जाना पड़ेगा। और इन्हीं सब के चक्कर में आप उस दिन का असली मज़ा नहीं ले पाओगे, और आपने इस बात को अपनी रियल लाइफ में भी कई बार एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। नंबर 6, दोस्तों दुनिया में कई ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसी दुर्लभ फ़ोटोज़ खींचने में ही बिता देती है जो हम जैसे आम इंसान के द्वारा खींचा जाना काफ़ी मुश्किल होता है। और उन्हीं में से एक फ़ोटो ही ये। इस फोटो में आप देख सकते हो कि एक पक्षी ने एक शार्क का शिकार किया हुआ है, और उसी टाइम उस शार्क ने भी एक छोटी सी मछली का शिकार किया हुआ, और ये वाकई में काफ़ी मस्त सी फ़ोटो लग रही है। नंबर 5, ये जो रोड अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई आम रोड नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश के सबसे निचले हिस्से की रोड है, और इसके बाद आपको समुद्र ही देखने को मिलेगा। नंबर 4, आपने इन इमोजीज को तो कई बार ज़रूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि इन इमोजी का असली नाम इमोजी नहीं है, बल्कि इनका असली नाम है इमेज कैरेक्टर। पर क्योंकि यह जापान में इन्वेंट हुए तो जापान में इमेज को ई कहा जाता है, और जो कैरेक्टर है उसे मोजी कहा जाता है, और इसीलिए ये दुनिया भर में इमोजी के नाम से अभी तक फेमस है। नंबर 3, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही जो पहेली है उसे सॉल्व करके बताना है कि मान लीजिए आपकी जो एज है वो 2 साल की है, और आपके छोटे भाई की एज आपसे आधी है, और अगर आपकी एज अब 100 साल हो गई है तो आपके भाई की एज कितनी होगी? और इसे सोल्व करने के लिए आपको 10 सेकेंड दिए जाते हैं। मुझे पता है कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स का जो आंसर है वो 50 आया होगा, पर मेरे दोस्त ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है 99। क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि अभी आपकी एज 2 साल है और आपका भाई आपसे आधा है, आधी एज का है, तो मतलब उसकी एज अभी 1 साल है। तो अगर आप 100 साल बड़े हो गए तो वो भी 100 साल ही बड़ा होगा ना, उसके लिए टाइम थोड़ी ना स्लो हो जाएगा, इसलिए आप हमेशा उससे 1 ही साल बड़े होगे, और इसीलिए इसका आंसर है 99। नंबर 2, आपने अपने घरों की खिड़की या फिर कहीं भी चिड़ियों को तार के ऊपर बैठा हुआ देखकर ही तो ज़रूर सोचा होगा कि आखिर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर हमें क्यों इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस का एक रूल है कि उसके हिसाब से ये है कि जो वोल्टेज है वो हमेशा हाई से लो में ही फ्लो करता है, और जो हमारी अर्थ है वो एकदम 0 वोल्टेज, मतलब एकदम ना के बराबर इसमें वोल्टेज है। तो मान लीजिए अगर आप छत पे भी हो तब भी आप एक तरह से अपनी धरती के कांटेक्ट में ही हो। तो अगर आप अपनी छत पे किसी चीज़ को टच करते हो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो आपके शरीर से होता हुआ ज़मीन में चले जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हाई से लो में ही फ्लो करता है। तो जब वो आपके शरीर से फ्लो करेगा तो जो उसके जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो आपको झटके देने शुरू कर देंगे, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उनके केस में ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि वो सीधे हवा में ही रहते हैं।
और इसीलिए उनके बीच में कोई भी वोल्टेज का डिफरेंस पैदा नहीं हो पाता है और इसी कारण से उन्हें करंट नहीं लगता है तार पर बैठने के बावजूद भी। नंबर 1, आपने कई तरह के टापू देखे होंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत भी होते हैं, पर आप इस टापू को देखो, ये देखने में ऐसा लगता है मानो ये हवा में उड़ रहा हो, लेकिन ये असल में ज़मीन पर ही है। और ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके आसपास जो पानी है वो इतना क्लियर है कि जो आसमान का रिफ्लेक्शन है वो उस पानी पर साफ साफ जा रहा है। और अगर हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये हमें एकदम हवा में उड़ता हुआ ही नज़र आता है, जो कि एक कुदरत का काफ़ी मस्त सा करिश्मा है।